हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा रहे थे। नंबर सिस्टम चैप्टर में पहला टॉपिक था यूनिटी, दूसरा टॉपिक नंबर ऑफ जीरो, तीसरा टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम। ये सारा चीज हमने पढ़ा दिया था। आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी थ्योरम। डिविजिबिलिटी थ्योरम में देखेंगे भाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगी या 3 से कटेगी या 4 से कटेगी, इसी तरह 11 से भी कटेगी। कौन सी ऐसी संख्या है जो ये सारा संख्या से कटेगी, हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, उसके लिए नियम है, रूल है। रूल क्या कहता है? जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम पता लगाएंगे। जैसे 2 से भाज्य, कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से भाज्य होगी? कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से भाज्य होगी? जिस संख्या का लास्ट अंक यानी लास्ट डिजिट, जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो या सम संख्या हो, जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो या सम संख्या हो, वह संख्या हमेशा 2 से कटेगी। जैसे देखिए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सारा संख्या अगर किसी संख्या के अंत में ये डिजिट अगर आता है तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मानते हैं 3, 4, 5, 6। अगर ये संख्या है, ये संख्या बोलेगा 2 से कटेगा, तो बोलेंगे हाँ ये संख्या 2 से कटेगा। काहे? क्योंकि इस संख्या के लास्ट में जो है हमारा सम संख्या 6 है। जैसे मान लेते हैं 3, 4, 5, अगर 0 आता है, लास्ट में 0 है, वह संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, कोई भी संख्या लेते हैं, ये इतना बड़ा ले लेते हैं, ये संख्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है या 0 नहीं है। लास्ट में सम संख्या, जैसे मान लेते हैं कोई सम संख्या 2 देते हैं, ये पूरा संख्या जो है, ये पूरा संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं कोई संख्या 16 है, 16 संख्या 2 से भी कट जाएगा पूरा पूरा। जैसे मानते हैं कोई संख्या 18 है, वो 2 से कट जाएगी। कोई संख्या 17 है, वो 2 से नहीं कटेगी। लास्ट में सम संख्या नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, अगला क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो भी अंक दिया रहता है, हम अगर उसको बोलेंगे कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो सबसे पहले चेक करेंगे उस संख्या का टोटल योग निकालेंगे। उस संख्या का टोटल योग अगर 3 से कटेगा, वो संख्या हमेशा 3 से कटेगा। जैसे देखते हैं 3 से भाज्य, 3 से भाज्य कौन सी संख्या होगी? यानी टोटल अंक, यानी टोटल टोटल डिजिट का सम, यानी वो सम नहीं, सम यानी जोड़, यानी जो टोटल डिजिट का जो योग है, टोटल डिजिट का योग, ये योग जो है अगर वो 3 के से कटेगा, वो संख्या पूरा पूरा 3 से कटेगा। जैसे मान लेते हैं 2, 3, 6, क्या यह संख्या 3 से कटेगा? इसका टोटल योग देख लेंगे। 6, 3, 9, 9, 2, 11। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। जैसे मान लेते हैं 5, 6, 7, ये संख्या 3 से कटेगी। फिर जोड़ लेते हैं 6, 4, 10, 7, 17, ये संख्या 17 है, ये 3 से नहीं कटेगी। अंकों का योग जो है हमेशा 9 से कटना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 5, 4, ठीक है, 5, 4, 9, इसी दोनों संख्या को जोड़ते हैं 5, 4, 9, ये संख्या जो है 3 से कटेगी क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आती है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मानते हैं 2, 3, 7, ये संख्या है। अब इस संख्या को जोड़ते हैं, क्या आया? 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12 आया। अगर बड़ा डिजिट भी आ जाता है तो हमेशा संख्या को जोड़ देंगे। ये जो संख्या कितना आया? 3, ये 3 जो है 3 के पहाड़ा में आता है।
जैसे मान लेते हैं ऐसे दे दिए, ये संख्या को जोड़ते हैं, ये संख्या जोड़ है 6 4 10 8 18, संख्या 18 है, ठीक है। 18 को भी जोड़ सकते हैं 9, ये संख्या 3 से कटेगा, हाँ ये संख्या 3 से कटेगा, ठीक है। इसी तरह 3 से कौन सी संख्या कटेगा, इसके लिए टोटल अंकों का योग हम जोड़ेंगे और देखेंगे वो संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम बताते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, चार से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो, संख्या चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट हमेशा 4 से कटना चाहिए, वही 4 से विभाज्यता का नियम कहेगा। जैसे देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से भाज्य क्या कह रहा है, 4 से भाज्य ये कह रहा है, जैसे कोई संख्या लेते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट जो है, लास्ट का 2 डिजिट हमेशा 4 से कटना चाहिए। जैसे मानते हैं कोई संख्या लिखते हैं 5 6 7 8 4, ऐसे ये संख्या टोटल लिखती है, इस संख्या में हम लास्ट का 2 डिजिट रखेंगे। हमसे पूछेगा कि क्या ये संख्या 4 से कटेगी, ये संख्या अगर 4 से कटेगी तो हम देखेंगे कि ये लास्ट का 2 डिजिट क्या 4 से कट रही है, देख रहे हैं कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रही है, ये संख्या टोटल संख्या बिल्कुल 4 से कटेगी। जैसे देखते हैं हमसे पूछेगा क्या यह संख्या 4 से कटेगी, देखेंगे 4 से लास्ट का 2 अंक देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। फिर देखते हैं ये संख्या 4 से कटेगी, लास्ट का 2 अंक हमेशा देखेंगे, लास्ट का 2 अंक देखेंगे 4 से कट रहा है, वो संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है, 4 से विभाज्य है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 2 3 और यहाँ पे छोड़ दिया रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा, कहेगा कि क्या यह संख्या 4 से कटेगी, यह संख्या 4 से कट रही है, लेकिन इस 4 के ये स्टार के स्थान पे क्या होगा, हम देखेंगे कि पता है हमें कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट तो हमको 4 से पूरा कट जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 देते हैं, ये 14 आता है, लास्ट का 2 डिजिट 14 नहीं कटेगा। अगर यहाँ देते हैं 2 तो 4 6 24 कट जाएगा, इसलिए स्टार का मान 2 होगा। ये संख्या बता रहा है कि ये 4 से हम टोटल कट रहे हैं, लेकिन स्टार की जगह पे कौन सा मान होगा, तो 2 होगा, ठीक है। इसी तरह 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट नहीं, लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट जिस संख्या के अंत में लास्ट में 0 और 5 है। जैसे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 5 से भाज्य है, जैसे जिस संख्या के अंत में यानी लास्ट में लास्ट अंक लास्ट डिजिट, जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या हमेशा 5 से कटेगी, ठीक है। जैसे देखते हैं एग्जांपल में क्या देखते हैं, एग्जांपल में जैसे 2 4 6 0 ये देखते हैं, क्या यह संख्या 5 से कटेगी, हाँ देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि जिस संख्या का लास्ट अंक 0 और 5 हो, वह संख्या हमेशा 5 से कटेगी, ये संख्या 5 से बिल्कुल कटेगी, ठीक है। जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन को, क्या इतना बड़ा संख्या 5 से कटेगी, हम लास्ट अंक देखेंगे, 5 से विभाज्यता का नियम हमने रूल देखा कि जिस संख्या का लास्ट अंक 0 और 5 हो, लास्ट डिजिट 0 और 5 हो, वह संख्या हमेशा 5 से कटेगी। इस संख्या का लास्ट अंक क्या है, 5 है, ये संख्या हमेशा 5 से कटेगी, ठीक है, 5 से विभाज्य। जैसे देखते हैं कोई संख्या, ये संख्या 5 से विभाज्य है, क्यों, लास्ट में 0 है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 से भाज्य, कोई संख्या कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या 6 से भाज्य है। जैसे देखिए 6 से विभाज्य है, कोई संख्या 6 से विभाज्य है, हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे देखिए 6 से भाज्यता का नियम, 6 से भाज्य, जैसे देखिए 6 से भाज्य का नियम क्या है कि 6 जैसे लिखते हैं
6 का गुणनफल होता है 2 गुना 3, यानी जो संख्या 2 से जो संख्या 3 से इस दोनों संख्या से कटेगा वो संख्या हमेशा 6 से कटेगा। जैसे देखते हैं 2 3 5 2, ये संख्या 2 से तो कट रही है क्योंकि लास्ट में इस संख्या का लास्ट में संख्या सम है। अब देखेंगे कि 3 से ये संख्या कट रही है क्योंकि हमें 6 से काटना है, 6 से विभाजित करना है। अगर ये संख्या 6 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगी और 2 से भी विभाज्य होगी। 2 से तो विभाज्य हो गई, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? टोटल अंकों का योग। क्या जोड़ेंगे? 5 3 8, 8 4 12, ये संख्या 12 है, 12 या 3, ठीक है। ये संख्या 3 से भी कटेगी, जो संख्या 6 से विभाज्यता का नियम वो होगा जो संख्या 2 और 3 से पूरा कटेगा, वो संख्या 6 से भी कटेगा। जैसे देखते हैं एक और एग्जांपल, ये संख्या देते हैं, कितना बड़ा संख्या? बहुत बड़ा संख्या लिखे हैं। जैसे देखते हैं कोई छोटा संख्या, ये संख्या देखते हैं, ये संख्या देखते हैं क्या ये संख्या 6 से कट रही है? 6 से विभाज्यता का नियम ये है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगी वह संख्या हमेशा 6 से कटेगी। देखते हैं कि 2 से ये संख्या 2 से और 3 से 2 से ये संख्या नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से देखते हैं कट रहा है। 6 4 10 3 13, इसका योग जो है 13 आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, 6 से कभी नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ये देखते हैं 6 से कटेगी ये संख्या। 6 से कटने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि संख्या 2 से और 3 से दोनों अंक से कटना चाहिए। जैसे देखते हैं 2 से संख्या तो कट जाएगी क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं, 2 और 3 से कटना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या आता है? सभी संख्याओं का योग हमेशा 3 से कटना चाहिए। जैसे देखिए 6 2 8 और 8 8 16 होता है, 16 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 जो है 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, ठीक है। जैसे देखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये संख्या देखेंगे 6 से कटेगी। 6 से कटने के लिए हमने बताया था पहले वो संख्या 2 से कटेगी और 3 से, दोनों संख्या कटेगी। जैसे 2 या 3 दोनों से कटेगी, 2 या 3, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 से कटेगी तो वह संख्या 6 से कटेगी। 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं 2 से कैसे कटेगी, ये तो पता है कि 2 से तो कट जाएगी क्योंकि लास्ट में सम संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन 3 से कटने का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 6 4 10 2 12, ये 12 आया है, आई मीन ये 3 आया है, 3 आया है। इसका मतलब है कि 3 से भी कट गया और ये संख्या 2 से भी कट गया, तो ये संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग अच्छा ये रहेगा कि 7 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है 7 से भाज्य, 7 से भाज्य ये नियम कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, कोई संख्या का लास्ट का अंक, कोई संख्या का लास्ट अंक किसी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का लास्ट डिजिट का 2 गुना बाकी जितना संख्या है उसका अंतर कट जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 343 है, 343 का लास्ट अंक 3 है, लास्ट अंक 3 है, 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना यानी 6 होगा। ये दोनों संख्या, जो संख्या रेस्ट बच गया है उसका अंतर, दोनों संख्या का अंतर कितना होगा? इस दोनों संख्या का अंतर 28 है। अगर वो संख्या 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी 7 से कटेगा। 7 से विभाज्यता का नियम यही कह रहा है। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में जो भी अंक होगा, अगर उस अंक का 2 गुना रेस्ट सभी अंक के अंतर का अंतर अगर 7 से कटता है, वो सारा संख्या 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। देखिए आगे
जैसे देखिए आगे, जैसे आगे देखिए, आगे क्या कहता है, 7 से विभाज्यता का नियम हो गया, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, 8 से भाज दीजिए या विभाज्यता का नियम भाज दीजिए। 8 से भाज क्या करता है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कटता है वो सारा संख्या 8 से कटेगा। लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कटता है तो वो सारा संख्या 8 से कटेगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिखते हैं 5 7 6 512, ऐसे संख्या लिखी है। इसमें देखेंगे पूछेगा हमसे कि क्या ये संख्या 8 से कटेगी, हम देखेंगे लास्ट का हमेशा 3 अंक देखेंगे, लास्ट का हमेशा 3 डिजिट देखेंगे। 3 डिजिट देखते हैं क्या ये 8 से कट रहा है। 8 से कटने के लिए 8 से कटने के लिए क्या होगा, 8 छक 48, 8 से 56 नहीं होगा, 8 छक 48, 48 49 50 51, 8 चौका 32, ठीक है। 8 छक 48, 8 चौका 32, यानी ये संख्या लास्ट की संख्या कट रहा है, यानी ये टोटल संख्या जो है, ये टोटल संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे देखिए ये देखिए, ये संख्या 8 से कट रहा है, ये संख्या 8 से कट रहा है। देखेंगे लास्ट का 3 अंक देखेंगे, लास्ट का हमेशा 3 अंक देखेंगे। 8 7 56, 8 एकम 8 नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पे 8 रहता तो ये संख्या टोटल संख्या जो है, ये टोटल संख्या 8 से विभाज्य होता, ठीक है। जैसे देखते हैं ये संख्या, क्या ये संख्या 8 से कटेगा, हाँ ये संख्या बिल्कुल 8 से कटेगा, क्योंकि लास्ट का 3 अंक देखते हैं, लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है। 8 7 56, 8 9 16, लास्ट का 3 अंक कट रहा है तो ये पूरा संख्या 8 से कटेगा, ठीक है। 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, जैसे 3 से विभाज्यता का नियम में क्या देखे थे, संख्याओं का योग 3 से हमेशा कट जाना चाहिए, वैसा ही संख्याओं का योग हमेशा 9 से कटना चाहिए। संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग जैसे 9 से भाज्य, कैसे पता लगेगा कि संख्या 9 से विभाज्य है, उसके लिए संख्याओं का योग यानी टोटल डिजिट का सम, टोटल डिजिट का सम जो है, टोटल डिजिट का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे देखते हैं, मानते हैं ये संख्या है, बोलेगा हमें ये संख्या 9 से कटेगा, हम पहले देखेंगे टोटल अंकों का योग 6 4 10, 10 2 12, 12 में 9, 9 से 12 में नहीं कटेगा, ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। जैसे देखते हैं ये संख्या, देखिए क्या ये संख्या 9 से कटेगा, हम जोड़ेंगे 7 4 7 21, 7 चौक 28, 29 30 आ रहा है, योग 30 आ रहा है, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 9 के पहाड़े में ये 30 नहीं है, अंकों का योग चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए 7 है, गड़बड़ हो गया, 7 21, 7 चौक 28, 29 30, ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से विभाज्य होने के लिए कौन सा अंक चाहिए? 9 से विभाज्य होने के लिए जैसे मान लेते हैं, देखते हैं 576 देखते हैं, 576, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? देखेंगे कि 9 से विभाज्य है या नहीं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इसको लिख दे दिए 6 त्रिक 18, यानी ये 18 जो है 9 से कट जाएगा, ये संख्या 9 से विभाज्य है। देखेंगे कि संख्याओं का योग हमेशा 9 से विभाज्य होना चाहिए, संख्याओं का योग जो है हमेशा 9 से विभाज्य होना चाहिए, वही संख्या 9 से विभाज्य होगा। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 10 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है,
देखिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? 10 से भाज्य जिस संख्या का लास्ट अंक 0, लास्ट अंक 0, लास्ट डिजिट 0 या 0, लास्ट डिजिट 0। जैसे मान लेते कोई संख्या लिखते हैं 5 4 6 7 0, लास्ट डिजिट 0 है, वो संख्या 10 से कटेगा, हमेशा 10 से वो संख्या कटेगा। जैसे देखते हैं कोई संख्या है, लास्ट अंक डिजिट है, लास्ट अंक 0 है, यानी वो संख्या हमेशा 10 से कटेगा। जैसे देखते हैं कोई संख्या ये है, लास्ट अंक 0 है, ये संख्या हमेशा 10 से पूरी कट जाएगा। ठीक है, चलिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाज्यता का नियम एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम में रूल क्या है? कोई अंक दिया गया, कोई संख्या दिया गया है, उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, सम संख्या नहीं, सम स्थानों का योग, यानी जो संख्या सम स्थान पे होगा। जैसे मान लेते हैं 5 7 6 7 8 9 2, बहुत बड़ा संख्या हो गया। जैसे देखिए मान लेते हैं 2 3 4 5 3, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग ये हुआ, यानी ये संख्या पहले स्थान पर, ये दूसरा स्थान पर, ये तीसरा स्थान पर, ये चौथा स्थान पर, ये पांचवा स्थान पर। सम संख्याओं का योग मतलब ये हो गया कि ये पहला संख्या सम संख्या कौन सा है? ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। इसका मतलब कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। सम संख्या के स्थान पर कौन सा होगा? 3 होगा और 5 होगा, तो 5 3 8, 3 जोड़ 5। और विषम संख्याओं के स्थान पर कौन सा होगा? 1 होगा, 4 होगा और 5 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 3 होगा, ये होगा विषम संख्या के स्थान पे। तो 4 2 6 6 3 9, ऐसे करेंगे या जोड़ देंगे, 2 जोड़ 4 जोड़ 3, देखते हैं 8 4 2 6 3 9। सम संख्या और विषम संख्या के स्थानों का अंतर अगर ये 0 या 11 22 या 33 है तो वह संख्या विभाज्य होगा, 11 से नहीं है तो वह संख्या नहीं होगा विभाज्य। जैसे देखते हैं कोई संख्या, जैसे ये कोई संख्या, इसमें देखेंगे सम संख्या सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग देखते हैं तो 3 1 4 होता है, विषम स्थानों का योग देखते हैं तो 3 1 4 होता है। सम संख्या और विषम संख्या के स्थानों का योग जो है 0 अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए। ठीक है, वो संख्या हमेशा 11 से कटेगा। इसका मतलब है कि 11 से भाज्य कोई संख्या कैसे पता लगेगा? सम संख्या नहीं, सम स्थानों एवं विषम स्थानों, सम स्थानों एवं विषम स्थानों का अंतर 0 या 11, 0 या 11 या 22 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो, वह संख्या हमेशा 11 से कटेगी। ठीक है, जैसे देखिए 11 से कटने के लिए कौन सी संख्या है? जैसे कैसे पता लगाएंगे कि 11 से कोई संख्या कटेगी? देखते हैं 13 61 13 61 13 61 0 52, ये संख्या हम ले लिए हैं। ऐसा नहीं कि सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग, इसमें सम संख्या और विषम संख्या नहीं छापना है, सम संख्या के स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग। जैसे देखते हैं सम संख्या कौन सा होता है? इसमें सम संख्या का स्थान ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कैसे हुआ? जैसे मान लेते हैं ये पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सम संख्याओं के स्थानों और विषम संख्या के स्थान का
अंतर अगर 0 होना चाहिए, अंतर अगर 0 हो या 11, 22, 33 के पहाड़ा में हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी कटेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इसमें सम संख्या देखते हैं। सम संख्या कौन सा हो गया? 3 1 4, 4 और 5, 5 4 क्या हो गया? 9 हो गया, 9। और इसमें विषम संख्या देखते हैं क्या होगा? 6 1 7, 0 7, 7 2 9। देखिए दोनों का अंतर 0 आ रहा है। ये संख्या टोटल संख्या जो है ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 11 से विभाज्य नियम क्या कह रहा है? सम संख्याओं का योग एवं विषम संख्याओं के स्थानों का अंतर जो है, सम संख्याओं का योग, सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग का अंतर कर रहे हैं, योगी ना कर रहे हैं। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 0 या 11 के टेबल में हो वह संख्या हमेशा 11 से कटेगी। ठीक है, इसके बाद एक टाइप और है इसी में। इसमें एक टाइप क्या है? क्वेश्चन रहेगा a पर पावर n प्लस b पर पावर n। अगर ये n जो है n, ये संख्या किससे विभाज्य होगी? ये संख्या अगर n ऑड होता है, n का मान ऑड होता है तो ये संख्या जो है ये संख्या हमेशा a प्लस b से कटेगी। ठीक है, चलिए